नमस्कार प्रिय भक्तगणों। साल 2024 में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा बहुत विधि-विधान, धूमधाम से और श्रद्धा भाव के साथ कर रहे होंगे। अब धीरे-धीरे अष्टमी नवमी भी आने वाली है और साथ ही कलश विसर्जन का समय भी आ रहा है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी संशय की स्थिति बनी हुई कि इस बार अष्टमी और महानवमी कब है, कन्या पूजन कब करें, क्योंकि अगर हम कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो किस दिन करना चाहिए, और अगर हमारे यहां कन्या पूजन नवमी के दिन होता है, कलश विसर्जन कब करें, कलश विसर्जन की सही विधि क्या है, हम जो पूजन सामग्री 9 दिन तक प्रयोग करते हैं उनका अंतिम दिन किस प्रकार से विसर्जन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई संशय नहीं होगा। बस वीडियो आपको पूरा देखना है और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके द वास्तु शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो साल 2024 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 से प्रारंभ हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11:50 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और फिर 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में जो लोग अष्टमी करते हैं, जिनके यहां कन्या पूजन अष्टमी के दिन होता है, या कई भक्त हैं जिनको मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करना है, तो उन्हें कब करना है। तो प्रिय भक्त गणों, जब भी अष्टमी होती है तो सूर्योदय कालीन अष्टमी ही मानी जाती है। चाहे आपको 1 घंटे के लिए भी सूर्योदय काल में अष्टमी प्राप्त होती है। अगर आप मासिक दुर्ग अष्टमी का व्रत करते हैं तो उसी दिन हमें व्रत करना होता है। सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी के साथ जो नवमी होती है उसी का व्रत हम अष्टमी के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जब हम कन्या पूजन भी करते हैं तब भी हम सूर्योदय काली अष्टमी की लेते हैं। तो ऐसे में 11 अक्टूबर 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन ही अष्टमी होगी। इसी दिन आपको अष्टमी का पूजन करना, कन्या पूजन करना है। अगर आपके अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी के दिन करते हैं, और जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वह नवमी के दिन करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होता है। जैसा हमारे परिवार में होता है हम वैसा ही करते हैं। जैसे कि बताने के बाद ही आप लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि हम तो देखिए, अष्टमी और नवमी यह 2 तिथियां अपने परिवार की जो परंपरा होती है उसके अनुसार ही मनाई जाती है। तो कन्या पूजन और हवन जैसा आपके परिवार में होता है वैसा ही आपको करना होता है। अष्टमी या नवमी हो तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब बात करें कि नवमी कब करें, तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो देखिए, सूर्योदय काल में जो नवमी हमें प्राप्त हो रही है वह 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, शनिवार के दिन। ऐसे में अगर आप चाहे तो 12 अक्टूबर को नवमी कर सकते हैं। नवमी का हवन, कन्या पूजन इत्यादि करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाई जा सकती है, क्योंकि दोपहर के बाद नवमी लग जा रही है, और वैसे भी नवरात्रि में रात्रि का ही महत्व होता है और नवमी तिथि की रात्रि हमें प्राप्त हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार के दिन। तो मां सिद्धिदात्री की जो विशेष पूजा होगी वह 11 अक्टूबर शुक्रवार की रात्रि में ही होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूर्यकालीन नवमी हमें प्राप्त हो रही है 12 अक्टूबर को। तो बहुत से भक्त जो नवमी में सूर्यकालीन तिथि ही मानते हैं, या कई लोग हैं जो दशमी में कन्या पूजन करते हैं, दशवीं में हवन करते हैं, नवरात्रि का समापन करते हैं, तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी आप दोनों मना सकते हैं, यानी
अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन हवन इत्यादि कर लीजिए। और जिनके यहाँ नवमी मनाई जाती है यानी कि नवमी में ही कन्या पूजन किया जाता है, वह चाहे तो 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद भी कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को कर लीजिए। सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी, तो तब तक आप कन्या पूजन हवन इत्यादि, नवरात्रि का समापन, कलश का विसर्जन, ये सभी चीजें आप 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो अब देखिए, अष्टमी तो 11 अक्टूबर को ही है, नवमी आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपका मन करे, जैसा भी आपके परिवार में होता है वैसा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब बताते हैं विजया दशमी या दशहरा कब है। तो 12 अक्टूबर 2024 को शनिवार के दिन दशहरा है। इसी दिन रावण का दहन होगा। अब बात करते हैं कलश विसर्जन कब करें। तो देखिए, वैसे तो कलश का विसर्जन दशमी तिथि को यानी पूरे 9 दिन बाद और नवरात्रि पूजा करने के बाद करना ही शुभ होता है। इस बार दशमी तिथि 2 दिन है और ऐसे में आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि विसर्जन किस दिन करना चाहिए। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहां अष्टमी होती है यानी कि अष्टमी के दिन कन्या का पूजन होता है, फिर हम कलश कब तक रखें। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में सटीक जानकारी। तो देखिए, आपके यहां अष्टमी होती है या फिर नवमी होती है। आप लोग कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लीजिए। जिस दिन भी होता है कर सकते हैं आप। लेकिन कलश का विसर्जन यानी कि माता की चौकी जो हटाई जाती है या फिर अखंड दीपक इत्यादि होते हैं, ये सभी चीजें हम दशमी तिथि के दिन ही करते हैं। क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है कि मां दुर्गा प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक धरती पर ही बांस करती है, भक्तों के घरों में बांस करती हैं और फिर दशमी तिथि को वह वापस अपने देवी लोक में चली जाती हैं। तो ऐसे में चौकी आप नहीं रखेंगे, पूजा उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि अब तक आप करते आ रहे थे। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम लोग चौकी हटाते हैं, क्योंकि जब तक मां सिद्धिदात्री की पूजा नहीं होती है तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता, तब तक आपकी पूजा को सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा भी उसी प्रकार से हम विधि विधान से करें, तभी हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है और तभी हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मां के 9 स्वरूपों की पूजा नवमी तिथि पर ही समाप्त होती है, इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको जरूर करना है। तो इसके लिए चौकी वही रखिए, आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, जो भी आपके यहां नियम होता है कर लीजिए, लेकिन आपको चौकी नहीं हटाना है। अगर आपने अखंड अखंड दीपक रखा है तो नवमी तिथि के समाप्त होने तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। तो ऐसे में कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन मां की विदाई नहीं होती है और देवी देवता की पूजा में तिथियों का ज्यादा महत्व होता है, दिनों का उतना महत्व नहीं होता है। ऐसे में जब नवमी तिथि हमें प्राप्त होती है, उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। तो सूर्योदय काल में नवमी तिथि हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस बार दशमी तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप दशमी तिथि यानी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 से शाम 5 बजे के बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले किया जाता है। कुछ लोगों के यहां पर दशमी तिथि के दिन भी विसर्जन करना सही नहीं मानते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता हो तो आप रविवार के दिन जब दशमी तिथि समाप्त हो जाए तो उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। हम जो पूजन सामग्री 9 दिन तक प्रयोग करते हैं उनका अंतिम दिन किस प्रकार से विसर्जन करते हैं और फिर जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रिय भक्त गणों, कलश का विसर्जन दशमी तिथि को यानी पूरे 9 दिन बाद और नवरात्रि पूजा करने के बाद करना शुभ हो है।
नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो उस दिन एक बार फिर से मां भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पुण्य फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले हीम लिंग चामुंडा विजय मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर स्थापित नारियल को बहुत आहिस्ते से उठाए। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी मां, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दीजिए। इस नारियल को बहुत से बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उस दिन प्रसाद रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहां पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रखना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम और अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी अमृत जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां हैं, वह इस जल के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। कलश का जल सबसे पहले रसोई घर में छिड़के उसके बाद बाकी जितने भी आपके घर में कमरे हैं वहां पर और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। गलती से भी बाथरूम में या शौचालय के आसपास किसी भी अपवित्र जगह पर कलश के अमृत जल को नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच गया है उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी की पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए यह जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा हुआ है, यह मां भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की है। इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों और माथे पर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया हुआ तो अधिकतर यह होता है कि कलश का जो जल है वह सूख जाता है या बहुत कम हो जाता है। जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें से सबसे पहले आप जो भी सिक्का है उसे निकालकर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में या तिजोरी जहां आप रुपए रखते हो वहां पर रख लें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना आपका जो धन है वह बढ़ेगा, घर में बरकत होगी, जो कि आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उसमें कमी होगी, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और इसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल के गट्टे पानी के अंदर डाले हैं तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे, हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करर खोद के वहां पर दबा सकते हैं। आपने जो ज्वारे बोए हैं, ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। जब आपको कोई भी समस्या हो तब आप इन ज्वार का दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर यह ज्वारे अपनी तिजोरी में रखें, उसके बाद उनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से मां भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और यह जो भी ज्वारे हैं इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वार को कभी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए। ज्वारे के ऊपर का जो हिस्सा होता है वह आप अपनी उंगलियों से बहुत आराम से सावधानी के साथ तोड़ लीजिए और एक एक दो दो ज्वारे कम से कम अधिक हो सके तो अधिक खा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम एक एक दो दो पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। बाकी जो बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौमाता के लिए दे दीजिए। आसपास गौशाला ना हो या गौमाता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, बरगद
या बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है, चाहे वह कलश के लिए हो या फिर ज्वारे बोने के लिए, तो उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं, उनको आपको अगली पूजा में फिर से प्रयोग नहीं करना है। आप उनका विसर्जन कर दीजिए। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं और या फिर उनमें अन्न या पानी डालकर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर, मुंह पर जो आपने कलावा बांधा है, उसे खोलकर आप अपने हाथ की कलाई में बांध सकते हैं। और जो चुन आपने नारियल के ऊपर बांधी थी, उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस चुनरी को बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।